अच्छा, एक सवाल है। ये जो तरक्की या प्रोग्रेस है, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, क्या वो सच में हमें खुशी दे रही है? आज हम एक ऐसे भारतीय दार्शनिक नजरिए पर बात करेंगे जो आधुनिक समाज की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि एक सभ्य समाज आखिर होता कैसा है। क्या वो जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सबसे नई टेक्नोलॉजी हो, या फिर कुछ और? जिस सोर्स को हम आज समझ रहे हैं वो इस सवाल का एक ऐसा जवाब देता है जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, इस सोर्स के हिसाब से ना, सभ्यता कोई बाहरी चीज नहीं है। मतलब ये चकाचौंध के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के आचरण, हमारे कंडक्ट के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। आसान भाषा में कहें तो सही रास्ते पर चलना और नैतिक होना ही सच्ची सभ्यता की निशानी है। और यहीं से ना ये पूरा विश्लेषण दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाता है। एक तरफ है पश्चिमी सोच और दूसरी तरफ भारतीय सोच। आइए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों और कैसे है। यहाँ पे इन दोनों सभ्यताओं का जो मूल अंतर है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है वेस्टर्न मॉडल, जो चीजों को पाने और इच्छाओं को लगातार बढ़ाने पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ है भारतीय दर्शन, जो नैतिकता, ईश्वर में विश्वास और सबसे जरूरी अपनी इच्छाओं पर काबू पाने को असली महत्व देता है। तो चलिए पहले जरा इस वेस्टर्न मॉडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोर्स का कहना है कि इसकी पूरी बुनियाद ही एक बेचैन मन पर टिकी है। एक ऐसा मन जो हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहता है। वाह, ये लाइन कितनी कमाल की है ना? मन एक बेचैन पंछी है। ये आज की जिंदगी की शायद सबसे बड़ी सच्चाई को पकड़ती है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। जितना भी मिल जाए मन हमेशा और मांगता है और हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का पूरा इंजन ही इसी बात पर चलता है कि लोगों की जरूरतें, उनकी इच्छाएं कभी खत्म ही ना हो। आज एक चीज चाहिए तो कल उससे बेहतर दूसरी चीज। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका कोई अंत नहीं। और यहां लेखक बहुत ही, कह सकते हैं, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, ये असल में चीजों की पूजा है, हमारे अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियों की पूजा है। सीधे सीधे कहें तो ये बस प्योर मटीरियलिज्म है और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ये रास्ता नहीं तो फिर क्या? इसका कोई विकल्प है? बिल्कुल है। और सोर्स हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाता है। ये रास्ता है खुद पर महारत हासिल करने का। यहां स्वराज या होम रूल का मतलब ही एकदम अलग है। ये किसी सरकार से आजादी की बात नहीं हो रही। ये है अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। और अगर सोचा जाए तो असली आजादी तो यही है ना? ये सोच कितनी कितनी सरल और कितनी गहरी है। हमारे जो पूर्वज थे उनका मानना था कि असली खुशी और अच्छी सेहत किसी मशीन से नहीं आती, बल्कि अपने हाथ पैरों को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आती है। एक आत्मनिर्भर जीवन ही एक स्वस्थ जीवन था। तो फिर वो लोग बड़े बड़े शहरों से दूर क्यों रहते थे? भाई सीधी सी बात है, वो शहरों को एक जाल की तरह देखते थे, एक ऐसी जगह जहां बुराइयां पनपती हैं। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि असली खुशी वो तो मन की एक अवस्था है, बाहरी चीजों में नहीं मिलती। इसीलिए वो गांव में एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर जिंदगी जीना पसंद करते थे। और अब आते हैं इस पूरी तुलना के, कह सकते हैं, सबसे अहम मोड़ पर। ये जो शब्द है प्रगति या प्रोग्रेस, इसका असली मतलब क्या है? यहां लेखक एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल खड़ा करते हैं। क्या ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाना, ज्यादा इच्छाएं पैदा करना, क्या यही तरक्की है? लेखक के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक जाल है जो हमें एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसाए रखता है। हाँ, एक बात यहां साफ करना जरूरी है। लेखक ऐसा नहीं कह रहे कि वेस्ट की हर चीज गलत है। वो उनकी साइंटिफिक खोजों को मानते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो उस तरक्की के पीछे की जो सोच है, जो मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है, उससे सहमत नहीं है। और अब इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो एक बहुत गंभीर चेतावनी जैसा लगता है, ये बात सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की असली, स्थायी शांति और खुशी का सौदा तो नहीं कर रहे। ये सवाल भौतिकवाद की असली कीमत पर है। और लेखक की जो आखिरी चेतावनी है वो बिल्कुल साफ और सीधी है। वो कहते हैं कि अगर भारत ने बिना सोचे समझे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करने की कोशिश की तो ये उसके लिए बर्बादी का रास्ता होगा।
तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, इस तरक्की की, इस प्रोग्रेस की जो अंतहीन दौड़ है, उसमें हम क्या पाना चुनते हैं और क्या छोड़ना? बस इसी सवाल के साथ आज आपको